कभी कभी जिंदगी हमें किसी ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां पीछे जाने की हिम्मत नहीं होती और आगे बढ़ने का मन ही नहीं करता। मैं उस दिन स्कूल में नया था। 11वीं क्लास का पहला दिन। बैग पीठ पर, चेहरे पर हल्की घबराहट और दिल में एक ही सवाल। तभी क्लास में एक आवाज गूंजती है, स्नेहा तेरी सीट खाली है ना। मैंने पहली बार उस नाम को सुना और कुछ अजीब सा महसूस किया। वो लड़की थी साधारण सी, पर आंखों में गहराई। उसकी मुस्कान में कोई शोर नहीं था, पर सुकून बहुत था। वो पहली बार थी जब मैंने किसी को देखकर किताबें पढ़ना बंद कर दी थी। धीरे धीरे हम क्लास में दोस्त बन गए। एक ही ग्रुप, एक ही लाइब्रेरी, एक जैसे शौक, किताबें, काफ़ी और खामोशी। वो मेरी बातें ध्यान से सुनती थी। मैं उसका नाम चुपके से डायरी में लिखता था। हर शाम जब वो बाइक से जाती, मैं बस उसे दूर तक जाते हुए देखता। हमारे बीच कुछ था, कुछ अनकहा, कुछ अधूरा। मैंने दोस्तों से नहीं बताया, डरता था कि कहीं वो ये पल भी छीन न जाए। एक दिन बहुत हिम्मत जुटाकर मैंने उसे मैसेज किया, मुझे तुमसे कुछ कहना है, बहुत वक्त से छुपा रहा हूँ। वो बोली, मैं जानती थी और इंतजार भी था। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई। मैंने कहा, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ स्नेहा। वो कुछ देर चुप रही, फिर हंसी और बोली, मुझे लगा तुम कभी नहीं कहोगे, लेकिन मैं किसी और से प्यार करती हूँ। मेरे लिए सब कुछ वहीं रुक गया। शब्द नहीं बचे, सिर्फ एक अजीब सी खामोशी रह गई। अगले दिन वो कॉलेज नहीं आई और फिर कई दिन नहीं। जब आई तो किसी और के साथ थी, एक लड़का जिसने उसे बाइक पर छोड़ा। मुझे नहीं पता वो कौन था, लेकिन इतना जरूर पता चला, वो मेरी नहीं थी, कभी थी भी नहीं। अब क्लास वही थी, टाइम वही था, लेकिन जिंदगी जैसे रुक गई थी। मैं उसके सामने बैठता और वो मुझे देखती भी नहीं थी। वक्त गुजरता गया। हम 12वीं पास करके अलग कॉलेज चले गए, लेकिन वो चेहरा, वो आवाज़, सब वही रह गया। मैंने मोहब्बत को समझा सिर्फ उसकी गैर मौजूदगी में। कभी कभी रातों में उसकी डीपी देखकर रो देता था और फिर खुद से कहता, जिसे तुम इतना चाहते थे उसने कभी मुड़कर देखा भी नहीं। 5 साल बाद एक शादी में वो दिखी। शादी उसी लड़के के साथ कर रही थी जिसे बाइक पर देखा था। मैंने उसे देखा और पहली बार उसके चेहरे पर वो मासूमियत नहीं दिखी। वो अब बदली हुई थी, बड़ी जिम्मेदार और शायद थकी हुई। हमारी नज़रें मिली, उसने हल्की मुस्कान दी और फिर भी कुछ नहीं कहा। मैंने भी कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप निकल गया, क्योंकि अब वो मेरे पास नहीं, मेरी यादों में थी। पहली मोहब्बत सबसे खूबसूरत होती है और सबसे ज़्यादा दर्दनाक भी। हम भूल नहीं पाते, लेकिन समझ ज़रूर जाते हैं कि कुछ लोग हमारी कहानी का हिस्सा नहीं होते, बस एक चैप्टर होते हैं। अगर आपकी भी कोई अधूरी मोहब्बत थी तो कमेंट में उसका नाम मत लिखिए, बस हाँ लिख दीजिए, मैं समझ जाऊंगा।